पीएम मोदी ने जनसभा में पेंटिंग लेकर पहुंची बच्ची से मांगा पता, बोले मैं चिट्ठी लिखूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को आयोजित एक जनसभा में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंटिंग लेकर पहुंची एक बच्ची से उसका पता मांगा है। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि एसपीजी के लोग बच्ची से पेंटिंग ले लें, आप अपना पता पेंटिंग में लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। प्रधानमंत्री ने कानपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पाकिस्तान लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ जवानों से अमित शाह ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूंछ जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जवानों से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यदि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वह उसके निगरानी उपकरणों का नष्ट होना है। अब लंबे समय तक पूरी जानकारी संग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। बकौल शाह ने 3 दिनों से 118 से अधिक चौकियों को क्षतिग्रस्त नष्ट करना बड़ी बात है। बीजेपी ने घर घर सिंदूर बांटने की रिपोर्ट्स को लेकर भारी विरोध के बाद जारी किया बयान। बीजेपी ने एक अखबार की कटिंग शेयर कर घर घर सिंदूर पहुंचाएगी बीजेपी खबर का खंडन किया। पार्टी ने कहा कि यह खबर पूरी तरीके से असत्य और छल से प्रेरित है। बीजेपी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। ये रिपोर्ट सामने आने पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने विरोध जताया था। हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कुछ गलत हो। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन होने पर सीएम ने कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बुकलेट जारी किया, जिसमें अब तक की प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कुछ गलत हो। पिछले सरकारों को खूब समय मिला, लेकिन किसी ने यमुना की सफाई को गंभीरता से नहीं लिया। पाकिस्तानी सरकार के 2 चेहरे हैं, किससे बात करें। डेनमार्क में एमजे अकबर ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने डेनमार्क में कहा कि पाकिस्तानी सरकार के 2 चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि उसकी जुबान दोहरी है, हम किससे बात करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहरीली जुबान से बातचीत करता है और ये तकलीफ देह होती है। बकौल अकबर, पाकिस्तान से बातचीत एक सिर्फ धोखा है। बीजेपी नेता की फाइनेंस कंपनी 100 करोड़ ठग कर भागी। बरेली में रात भर महिलाओं ने घर घेरा, पैसा डूबने पर फूट फूट कर रोई, भाजपा नेता फरार। बीजेपी नेता की फाइनेंस कंपनी 100 करोड़ ठग है। बरेली में रात भर महिलाओं ने घेर कर रखा। हार्दिक पांड्या के साथ अनबन की खबरों पर शुभमन गिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने एक एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या से अनबन की खबरों के बीच इंस्टाग्राम स्टोरी पर पांड्या के साथ तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस प्यार है। इंटरनेट पर जो भी कुछ आप देख सकते हैं विश्वास न करें। गौरतलब है कि गिल ने टॉस के समय हार्दिक से हाथ नहीं मिलाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने वजन घटाने वाली इस दवा की भारत में बिक्री पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज व वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा के ओजम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवा आपको बता दें सेमाग्लूटाइड की भारत में बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोरो नॉर्डिस्क की वजह से घटाने वाली दवा बीगोवी का मुख्य घटक है। क्या मिसाइल भी हो सकती है हैक? मिसाइल हैक करना नामुमकिन नहीं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। मिसाइलों का संचालन ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है जिसमें हाई मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी होती है। ये सिस्टम इंटरनेट से पूरी तरीके से एयर ग्रेप्ड होता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको बता दें फायरवॉल लेयर पर भी कई लेयर की सुरक्षा होती है। भूल चूक माफ बनी राजकुमार राव के करियर की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म। एक्टर राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक की करीब 50 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके साथ ही भूल चूक माफ राजकुमार के करियर की सबसे तीसरी अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लखनऊ में कोरोना का तीसरा केस मिला। 20 साल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया है, कोई भी कोताही न बरतें। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की हुई है।